मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अंतरिक्ष कार्यक्रम वह क्षेत्र है जहां भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं के बावजूद महारत हासिल की है। भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए सरकार ही सहारा है और भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ेगी। इसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी अवसर मिलेगा। भारत की जनता की विशेषता है कि वह केवल खुद की भलाई के तराजू से किसी सरकार को नहीं तोलती, इसके बजाय इस बात से तोलती है कि जनता की भलाई के लिए सरकार ने कितने निष्ठापूर्ण व्यवहार प्रयास किए, सामान्य नागरिकों के हितों के लिए वह कितना प्रतिबद्ध रही है। अगर हम जनता की इन कसौटियों पर खरा उतरते हैं तो देश की जनता पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगी। यह हमारी जनता की विशेषता है, इसलिए पूरी प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ हमें उसके लिए काम करना होगा। मैं मानता हूँ कि मेरा काम है सभी संप्रदायों का सम्मान करना, सभी परंपराओं का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसे मुझे स्वीकार करना है। मैं अपनी परंपराओं को लेकर जीता हूँ, लेकिन हर एक की परंपराओं का सम्मान करता हूँ। अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश की यह हालत नहीं होती। यहाँ तक कि कश्मीर समस्या का नामो निशान भी नहीं होता। महल वालों के चेहरे चमकते रहे, वे सुखी रहे, इसके लिए हमने खून पसीना बहाया। बदले में हमें दरवाजों पर पिटवाया गया, लेकिन हमारे पुरखों ने इसका कभी बुरा नहीं माना। आगे भी हम सितम झेलने को तैयार हैं, लेकिन जीने का अधिकार सबको है। आजादी के 60 साल बाद अब जातियों का अपमान बंद होना चाहिए। देश का किसान अनाज पैदा करता है, खुद का पेट भरने के साथ ही देश के अन्य लोगों का भी पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अच्छी संसदीय पद्धतियां एवं अच्छा सार्वजनिक जीवन अपनाए। एक लंबे अरसे बाद राजनीति में लोगों की दिलचस्पी दिख रही है। राजनेताओं के प्रति जहां तिरस्कार और गुस्से की भावना थी, वहीं मैं पहली बार अपार समर्थन एवं स्नेह का भाव देख रहा हूँ। यह जो आशा का संचार हुआ है, इस आशा को, इस विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। यह बात सही है कि होम मेकर से नेशन मेकर के रूप में जो नारी की भूमिका है, उससे भी राष्ट्रीय निर्माण का कार्य हो रहा है। सबसे बड़ा संकट बेटा बेटी के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है। महिलाओं के प्रति इसी डर और भेदभाव से मुक्ति पानी होगी। पशुधन न होने पर किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। पशु का इस्तेमाल कृषि कार्यों में भी होता है। ग्रामीण मजबूरीवश अपने पशुओं को बेच रहे हैं। यदि एक सीजन भी बारिश न हुई तो गांव की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। अगर मुझ पर लगाए गए आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो मुझे लगता है कि भारत के बेहतर भविष्य और परंपराओं के लिए मोदी को चौराहे पर सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। मोदी को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि अगले 100 वर्षों तक
कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ ने असम की पहचान, भविष्य और यहाँ के लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। वोट बैंक की राजनीति ने असम को बर्बाद कर दिया और हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। यदि आपकी नीयत सही है तो इन राज्यों में भी विकास की अपार संभावनाएं हैं। भरपूर प्राकृतिक संसाधनों से युक्त ये राज्य भ्रष्टाचार और कुशाल के चलते ही विकास से वंचित हैं। दरअसल अब यह स्पष्ट हो रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग भी विकास व सुशासन के लिए उतने ही तत्पर हैं जितने अन्य राज्यों के लोग। आमतौर पर सरकारों के पास पैसों की कमी नहीं होती। पैसे भ्रष्टाचार या घोटाले की भेंट चढ़ते हैं तथा या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए बर्बाद हो जाते हैं। आतंकवाद एवं माओवाद के खिलाफ नरम रवैया अख्तियार करने का समय नहीं रहा। आज हम न सिर्फ आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपना रहे हैं बल्कि आतंकवाद को लेकर ज्यादा नरमी बरतने की कोशिश करते हुए भी दिखना चाह रहे हैं। आतंकवाद और माओवाद से टक्कर लेने के लिए हमें अपनी मानसिकता से जड़ से परिवर्तन लाना होगा। आतंकवाद बढ़ता है जबकि पर्यटन जोड़ता है। आतंकवाद बढ़ता है लेकिन पर्यटन जोड़ता है। मैं देश के लोगों को आश्वासन देता हूँ कि भारत के आम नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में सभी प्रयास किए जाएंगे। भारत में 65% लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 65 वर्ष बाद भी हमने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। राष्ट्र के तौर पर हमें न केवल निजी और आर्थिक प्रगति पर ध्यान देना चाहिए बल्कि राष्ट्र निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। आदिवासियों का इतिहास हजारों साल पुराना है। आदिकाल से ही आदिवासियों का अस्तित्व है। मुद्दों की प्रभावशाली निगरानी और समाधान, विशेषकर कार्यालयों में आए मुद्दों के मामले में आधुनिक प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने तथा प्रणालियों व प्रक्रिया विकसित करने पर जोर होना चाहिए। सोच समझकर वोट डालें ताकि अपने गलत फैसलों पर आपको 5 साल तक पछताना न पड़े। हमने अपनी सेनाओं के अत्याधुनिकीकरण को प्राथमिकताओं में रखा है। आज पूरा विश्व हम पर उम्मीद भरी नजरें गड़ाए हुए हैं। हम बराबरी के आधार पर सभी विकसित देशों के साथ नजरें मिलाकर बात करना चाहते हैं।